दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में जानकारी देने वाले हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से बिना स्किप किए पूरा देखें। चलिए, सबसे पहले जानते हैं सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट कौन-कौन खोल सकता है। तो सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट केवल बालिका के नाम पर माता-पिता या कानूनी अभिभावकों द्वारा खोला जा सकता है। अकाउंट खोलने के समय बालिका की आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। एक बालिका के लिए एक से अधिक सुकन्या समृद्धि अकाउंट नहीं खोले जा सकते हैं। एक परिवार को केवल 2 सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को खोलने की अनुमति है। चलिए इसके बाद जानते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में डिपॉजिट लिमिट कितनी होती है। कोई भी व्यक्ति एक वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये प्रतिवर्ष का डिपॉजिट कर सकता है। आपको अकाउंट खोलने की तारीख से 15 साल तक हर साल कम से कम न्यूनतम राशि अकाउंट में जमा करनी होगी। इसके बाद अकाउंट में मैच्योरिटी तक ब्याज मिलता रहेगा। सुकन्या समृद्धि योजना की मैच्योरिटी बालिका के 21 वर्ष के होने या 18 वर्ष की आयु के बाद उसकी शादी होने तक होती है। हालांकि यह निवेश आपको अकाउंट खोलने की तारीख से 15 साल तक ही करना होता है। इसके बाद अकाउंट में मैच्योरिटी तक ब्याज मिलता रहेगा। चलिए जानते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश के कौन से लाभ मिलते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना कई प्रकार के लाभ प्रदान करती है। इस योजना के कुछ प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं। पहला, अधिक ब्याज दर। पीपीएफ जैसी अन्य सरकारी योजनाओं की तुलना में बेहतर ब्याज दर वाली योजना है। इस योजना में अभी यानी वित्तीय वर्ष 2023-24 के मुताबिक 8.2% की दर से ब्याज दिया जा रहा है। दूसरा लाभ, गारंटीड रिटर्न। चूंकि सुकन्या समृद्धि योजना सरकारी योजना है, इसलिए यह गारंटीड रिटर्न प्रदान करती है। तीसरा लाभ, टैक्स में बेनिफिट। सुकन्या समृद्धि योजना की धारा 80C के तहत सालाना 1.5 लाख तक टैक्स में छूट मिलती है। चौथा, आप अपनी सहूलियत के मुताबिक निवेश कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति एक वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये प्रतिवर्ष का डिपॉजिट कर सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि आपकी आर्थिक स्थिति चाहे जैसी हो, आप उसी के मुताबिक इस योजना में निवेश कर सकते हैं। पांचवा, कंपाउंडिंग का लाभ। सुकन्या समृद्धि योजना एक लंबी अवधि की निवेश योजना है, क्योंकि यह वार्षिक कंपाउंडिंग ब्याज का लाभ प्रदान करती है। इसलिए अगर आप कम निवेश भी करते हैं तो आपको लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न मिलेगा। छठा लाभ, आसानी से खाता ट्रांसफर। सुकन्या समृद्धि अकाउंट को देश के एक हिस्से से दूसरे बैंक डाकघर में स्वतंत्र रूप से ट्रांसफर किया जा सकता है। चलिए मान लेते हैं कि बालिका का जन्म 2020 में हुआ है और माता-पिता उसी वर्ष उसके नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट शुरू करते हैं। यह अकाउंट 21 साल बाद मैच्योर होगा, जब बालिका को कुल मैच्योरिटी राशि प्राप्त होगी। हम यहां पर एयरली इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपये का मान के चलते हैं। यहां पर जो इन्वेस्टमेंट ईयर है वो 15 वर्ष का है। चूंकि आप 1 लाख रुपये हर साल जमा करते हैं, तो उस हिसाब से कुल इन्वेस्टमेंट 15 लाख हो जाता है। यहां पर हम एक साल में इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाले ब्याज को 7.6% मान के चलते हैं, तो उस हिसाब से मिलने वाला इंटरेस्ट 3,10,454 रुपये हो जाता है। और 21 साल के अंत में मैच्योरिटी वैल्यू आपको मिलेगी वो 43,95,380 रुपये हो जाती है। आप इस रकम को लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक होने पर या उसके 10वीं पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए अकाउंट से 50% तक पैसा निकाल सकते हैं। और अगर आप अपनी बेटी की शादी करते हैं तो एक साथ पूरा पैसा निकाल सकते हैं। चलिए सुकन्या समृद्धि योजना की पूरी जानकारी को कम शब्दों में समझते हैं। ब्याज दर 8.2% प्रतिवर्ष। यह ब्याज दर हर साल चेंज होती रहती है। निवेश की अवधि, अकाउंट खोलने की तारीख से 15 वर्ष तक। मैच्योरिटी पीरियड 21 साल या जब तक बालिका 18 साल की नहीं हो जाती है। न्यूनतम डिपॉजिट राशि 250 रुपये, अधिकतम डिपॉजिट राशि एक वित्तीय वर्ष में 1,50,000। योग्यता, 10 वर्ष से कम आयु की बालिका के माता-पिता या कानूनी अभिभावक बालिका के नाम पर यह अकाउंट खोलने के योग्य हैं। इनकम टैक्स छूट, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत छूट। एक वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपए की छूट मिल सकती है।
आइए अब जानते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कैसे करें। आप इस योजना में अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस या किसी भी बैंक ब्रांच के माध्यम से निवेश कर सकते हैं। आपको फॉर्म और प्रारंभिक डिपॉजिट के चेक ड्राफ्ट के साथ केवाईसी दस्तावेज जैसे पासपोर्ट, आधार कार्ड जमा करने होंगे।